Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to Education Leopard. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग. सो मैं आप सभी से ये पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ऑब्जेक्टिव्स आर्टिकल राइटिंग के कवर करने वाले हैं, जिनको देखने और समझने के बाद आपकी जो आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स हैं ये 100% ब्रशअप हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स. सो सबसे पहले अगर हम टिप्स की ही बात करें, टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग, सबसे पहले मैं कहूँगा प्लान बिफोर यू पेन, यानी कि जब आप लिखो उससे पहले प्लान करो. 1 मिनट के लिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, जॉट डाउन द पॉइंट्स एट द बैक ऑफ योर आंसर शीट. कुछ पॉइंट्स को आप सोचिए और उनको अपनी आंसर शीट के जो रफ वाला सेक्शन होता है वहाँ पे ज़रूर लिखिए, बिकॉज इट एंश्योर्स अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़. आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसको सजेशंस देनी है, फिर उसको कंक्लूड करना है. राइट, आर्टिकल राइटिंग के अंदर ये 4 स्टेप्स मेन हैं: इंट्रोड्यूस, एनालाइज, सजेस्ट एंड कंक्लूड. सो आपको प्लान करना है कि हमने कौन कौन से पॉइंट डालने हैं, जल्दी जल्दी से इस चीज़ को हमने प्लान करना है. उसके बाद इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव टू मैनी पॉइंट्स और वेरी फ्यू पॉइंट्स. When you have a lot of varied points, it is better to choose a few best ones or write a line or two on each. सबसे सिंपल पॉइंट है, सबसे सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपके पास हो सकता है किसी एक आर्टिकल ऐसा आ जाए, आपको फॉर्चुनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो, राइट, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता हो, लेकिन आपने क्या करना है, उसके जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं हर एक के ऊपर आपने क्या करना है, 1 से 2 सेंटेंस बनाने हैं. अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट आते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कम पॉइंट आते हैं, आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन दैम इन एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स ईच. अगर आपके पास मात्र 4 या 5 पॉइंट आते हैं कोई भी, उनको कम से कम 2 से 3 या 4 लाइनों में मैं कहूँगा उनको आप एक्सप्लेन करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. हमेशा जब भी आप अपनी बॉडी आर्टिकल राइटिंग की लिख रहे हैं, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है सबसे पहले वो पॉइंट लिखें. यू कैन एकोमोडेट द वीकर वंस इन बिटवीन एंड एंड विद अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. राइट, अब ये रूल कौन सा है, ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग. राइट, SWS, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा जो ये पॉइंट है, ये जो टिप है, बिकॉज सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे डालोगे तो एग्जामिनर स्पेसिफिकली वहाँ से जान जाएगा कि यस, कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से इस बच्चे को इस टॉपिक का ज्ञान है. वीकर सेक्शन, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप मिस्टेक्स कर दोगे या कुछ ऐसा लिख दोगे कि जो टॉपिक से रिलेटेड ही ना हो, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन पॉइंट्स के अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता है, वो वाले पॉइंट्स हम इन बिटवीन कर देंगे और बॉडी के एंड में हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोबारा डाल देंगे, जो पॉइंट्स आपके पास बचे हुए हैं. उसके बाद कंक्लूजन तो आएगा ही. So you have to strictly follow the prescribed word limit in a restricted time frame. So just do not go on writing and writing. ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कई बार स्टूडेंट्स कि जब हमें अपनी पसंद का कोई या फिर ऐसा आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक मिल जाता है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो वी जस्ट गो ऑन राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज यहाँ से 2 नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं. एक, वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर जाओगे, और दूसरा आपका जो टाइम फ्रेम है, बेसिकली जितने टाइम में आपका आर्टिकल होना चाहिए उतने में नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली आपको दूसरे क्वेश्चंस में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन्स. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल एक्सपीरियंस को लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, तो हम इसको बॉडी के सेंटर पार्ट यानी कि पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में भी डाल सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. टॉपिक से हटके कभी भी बात मत कीजिए.
there are chances that you may get ideas linking from one to another that may deviate you from the main point. You have to refrain from doing so, right? आपको इस चीज़ से बचना है। कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में ऐसे हो सकते हैं जो हम सोचें कि ये आइडिया मैं आर्टिकल राइटिंग में डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, और वो आइडिया बेसिकली जब आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे उस आइडिया के ऊपर एक दो लाइन लिखोगे, वो आपको मेन पॉइंट से, यानी कि जिस बारे में हम आर्टिकल लिख रहे हैं उससे डेविएट ना कर दे, उससे आपको दूर ना कर दे। तो ऐसा करने से बचें, राइट? अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़, अंडरलाइन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो उसको एक ही बार करना है, किसी एक आइडिया को बार बार रेपिटेशन में नहीं आना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको हम अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में, राइट? मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड इफ़ यू आर लर्निंग लैंग्वेज, इट कुड बी एनी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आपको ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स के बारे में अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। दे कैरी मार्क्स। वाई? बिकॉज दे कैरी मार्क्स, उनके मार्क्स हैं। ऑलवेज हैव अ फ्यू जनरल कोट्स इन हैंडी, राइट? दैट मीन्स हैंडी मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ कोट्स ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं और हमें किसी भी समय पे याद आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रेशराइज फील नहीं करना है, और कुछ जनरल कोट्स हम रिलेटेड विद द आर्टिकल डाल सकते हैं। दे हेल्प इन प्रेजेंटेशन एंड शो दैट यू आर प्रिपेयर्ड। उससे प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बनेगी और ये दिखेगा एग्जामिनर को कि आपने प्रिपेयर किया हुआ है बहुत अच्छे से। रीड एडिटोरियल्स इन अ फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड नोटिस द पैटर्न। आपको आर्टिकल्स, एडिटोरियल जो आते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आप सभी स्टूडेंट्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून, ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, कोई एक न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, संडे का कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, या फिर एक संडे का लिया, उसको एक हफ्ता आप चला सकते हैं आराम से। बिकॉज हमने उसको न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं लेना है, हमने अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना है यहाँ पे, राइट? तो एडिटोरियल्स को पढ़ने के बाद, यानी कि आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, इन द न्यूज़पेपर यू विल गेट अ ब्रॉड माइंडेड आइडियाज़, राइट? So make small sentences, it restricts the scope of grammatical inaccuracies. जो sentences है वो ज़्यादा लंबे मत खींचिए, उनको छोटा रखने की कोशिश कीजिए, यानी कि 1.5 लाइन या 2 लाइन में आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाए। अगर आप सेंटेंस को काफ़ी लंबा खींचोगे तो ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसी के, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं फॉर आर्टिकल राइटिंग। तो दोस्तों ये थे टिप्स फॉर राइटिंग द आर्टिकल। एंड आज आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से टिप्स आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए हैं। एंड इसके साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि बाकी के बच्चे भी, बाकी के कैंडिडेट्स भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।